हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है इरफान और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक न्यू वीडियो पे रिएक्शन। जो इस वीडियो का मेन टाइटल है वो है टॉप अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। आज हम देखेंगे कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं इंडिया में और कौन से प्रोजेक्ट्स इनके ऊपर वो काम कर रहे हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की को देखना हो तो उसके मेगा प्रोजेक्ट्स को देखा जाता है कि वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हुई है पिछले 8-10 सालों में और कितनी तरक्की हो रही है, यानी कि वो कितना तरक्की के बारे में सोच रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, या मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, या कोई मज़ीद डेवलपमेंट के बारे में। डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं, या कोई प्रोडक्शन वगैरह कितनी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत, हर मुल्क के लिए ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और इसी ही चीज़ को बेस बना के देखा जाता है कि वो मुल्क कितना तरक्की कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, इंडिया बहुत तरक्की की तरफ जा रहा है। पिछले 8-10 सालों में तो बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ जा रहा है। तो चले आए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। किसी भी देश की तरक्की उसके आने वाले प्रोजेक्ट से मापी जा सकती है। देश किस तरफ बढ़ रहा है इसे जानने के लिए सरकार की आने वाली परियोजना पर्याप्त होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारा देश किस तरफ बढ़ रहा है। 10 सालों के बाद हम कैसा भारत देखना चाहेंगे? तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों का जवाब हमने आपके लिए ढूंढने का प्रयास किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत के आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस एपिसोड की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। नंबर 1, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दोस्तों, भारत सरकार दिल्ली से मुंबई के बीच एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना करने जा रही है, जिसका लक्ष्य है देश की राजधानी दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ना। इस परियोजना को विश्व की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में गिना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की लागत रखी गई है करीब 95 अरब डॉलर। बता दें कि ये कॉरिडोर अपने रास्ते में पड़ने वाले 6 राज्यों को कवर करेगा और तकरीबन 1500 किलोमीटर लंबा होगा। इसी के साथ ये दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान को कवर करेगा, जबकि ये मध्य प्रदेश में भी प्रभावी होगा। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद सबसे ज्यादा फायदा होगा उत्पादन और यातायात के क्षेत्र में। एक और जहां व्यावसायिक यातायात सस्ता होगा, वहीं दूसरी ओर माल ढुलाई में आने वाली लागत में भी कमी आएगी। इस कॉरिडोर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया से भी सीधा जोड़कर देखा जा रहा है। व्यापार के लिए बढ़िया रास्ता बनाना इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 30 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जबकि कॉरिडोर के आसपास IIT, IIIT और बिट्स जैसे संस्थान प्रस्तावित हैं। साथ ही इस कॉरिडोर में आपको बहुत सारे 5 स्टार होटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और बिजनेस टावर्स देखने को मिलेंगे। नंबर 2, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। दोस्तों, जब भी बुलेट ट्रेन की बात होती है आपके मन में किसका ख्याल आता है? शायद जापान का, है ना? लेकिन अब हमारे देश में भी आने वाली है बुलेट ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब वो पहली बार 2014 में देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे, तभी उन्होंने ये घोषणा की थी कि वो जल्द ही देश में बुलेट ट्रेन लेकर आएंगे। केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि पूर्व निर्धारित 2023 की जगह बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को 15 अगस्त 2022 तक पूरा कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए भारत और जापान दोनों ही मिलकर अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। भारत में बुलेट ट्रेन गुजरात के अहमदाबाद से महाराष्ट्र के मुंबई तक का सफर तय करेगी। मजेदार बात तो ये है कि ये बुलेट ट्रेन कुल 508 किलोमीटर के रास्ते को सिर्फ 2 घंटे में पूरा करेगी। बुलेट ट्रेन को हकीकत में तब्दील करना इतना आसान काम भी नहीं है। वजह है इसमें होने वाला भारी भरकम खर्च और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कुल लागत 1,08,000 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। जापान सरकार इस परियोजना में न सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी भारत को दे रही है, बल्कि पैसों से भी भारत की मदद कर रही है। बुलेट ट्रेन का रूट डबल लाइन का बनाया जाएगा। 508 किलोमीटर की लंबाई वाला रूट महाराष्ट्र, गुजरात और दादरा नगर हवेली से होकर गुजरेगा। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन का 156 किलोमीटर का हिस्सा, गुजरात में 351 किलोमीटर का हिस्सा और केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली से 2 किलोमीटर का हिस्सा गुजरेगा। बता दें कि बुलेट ट्रेन रूट पर कई सुरंगें होंगी और इनमें से सबसे लंबी सुरंग 21 किलोमीटर की होगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन रूट का 7 किलोमीटर का हिस्सा थाने क्रिक में समंदर के नीचे से होकर गुजरेगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, समंदर के नीचे से गोली की स्पीड में बुलेट ट्रेन निकलेगी। हालांकि अभी भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं इस प्रोजेक्ट में, लेकिन सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि भारत और राज्य सरकारें मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगी। नंबर 3, सागरमाला प्रोजेक्ट।
दोस्तों भारत सरकार सागरमाला प्रोजेक्ट की मदद से बंदरगाहों के आसपास वाले एरिया को और बेहतर करने का प्रयास कर रही है। समंदर तक बाहर के देशों से सामान तो आ जाता है, लेकिन खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बंदरगाहों से सामान लेकर आसपास के मार्केट तक पहुंचाने में बहुत पैसा खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से माल का दाम काफी बढ़ जाता है। इसी को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार करंट स्टेटस को और भी बेहतर करने के लिए इस परियोजना के तहत भारत सरकार 8 लाख करोड़ खर्च करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत देश के प्रमुख बंदरगाहों के साथ कम से कम 12 स्मार्ट सिटीज को जोड़ा जाएगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देश में करीब 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। नंबर 4, ट्विन टावर ट्रेड सेंटर गुवाहाटी। दोस्तों भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक गुवाहाटी में बहुत जल्द ही आपको 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखने वाली हैं, जिसे ट्विन टावर ट्रेड सेंटर के नाम से जाना जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने राज्य सरकार को 1950 करोड़ रुपए का फंड दिया है। इसमें 4000 कारों की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर, होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सर्विस अपार्टमेंट, आवासीय क्षेत्र, संग्रहालय, सिनेमा हॉल, बेसमेंट पार्किंग आदि होगी। साथ ही अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है तो यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए इस प्रोजेक्ट की अहमियत बहुत ज्यादा है। इस टावर के बनने के बाद यहाँ के लोकल लोगों के लिए बाकी के राज्यों के साथ व्यापार करना आसान हो जाएगा। खुशी की बात यह है कि प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। नंबर 5, इंडिया फर्स्ट ई हाईवे। दोस्तों अब तक तो आपने भारत में सिर्फ इलेक्ट्रिक ट्रेन देखे होंगे, लेकिन अब समय आ गया है अपने ट्रांसपोर्ट को और ज्यादा अपडेट करने का। जी हाँ दोस्तों, इसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने देश में पहली बार इलेक्ट्रिक रोड हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट पास कर दिया है। आपको बता दूं कि ये ई हाईवे देश की राजधानी दिल्ली से मुंबई के बीच बनेगा। हालांकि मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी ने ये बात साफ कर दी कि पहले 10 किलोमीटर का एक सैंपल हाईवे तैयार किया जाएगा। दोस्तों आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर ई हाईवे का मतलब क्या है। दोस्तों ई हाईवे के तहत रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वायर लगाए जाएंगे और साथ ही ट्रक और बस के ऊपर एक एंटीना लगा होगा, जिसकी मदद से ये बड़ी गाड़ियां इस बेहतरीन हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ते हुए नजर आएंगी। दोस्तों ई हाईवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ चाहे जितनी भी गाड़ियां क्यों न चले, पोल्यूशन नहीं हो सकता। वैसे भी जहर से हम सबको बचना है। नंबर 6, चार धाम हाईवे। दोस्तों उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ के शानदार नजारों का लुत्फ उठाने और साथ साथ देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गर्मी के मौसम में ही संभव हो पाता है। इसलिए भारत सरकार ने लोगों की भावनाओं को देखते हुए एक ऐसा हाईवे बनाने का फैसला किया है जो कि उत्तराखंड में मौजूद चारों धाम को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। परियोजना के अंतर्गत कम से कम 10 से 15 मीटर चौड़े 2 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 900 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण होगा। बता दें, इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बद्रीनाथ, केदारनाथ, चंपावत, पिथौरागढ़, गंगोत्री और यमुनोत्री सभी को कनेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब ये कि अगर आप एक बार उत्तराखंड गए तो सब दर्शन कर सकेंगे। नंबर 7, हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इंडिया में अब जल्द ही हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन का भी मजा लिया जा सकेगा। लेकिन सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन कहते किसे हैं। ये एक नए तरीके का ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें स्टील के रॉड को गुफे की तरह बनाया जाता है, जिसके अंदर एक कैप्सूल की शेप वाली ट्रेन हाई स्पीड में चलती है। ये न सिर्फ टाइम सेविंग है बल्कि पैसे के मामले में भी काफी सस्ता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये ट्रेन इंडिया में बहुत जल्द आपको देखने वाली है। बता दें कि मुंबई से पुणे के बीच इस ट्रेन को चलाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इससे मुंबई से पुणे और पुणे से मुंबई सिर्फ 30 मिनट में पहुंच पाएंगे। जी हाँ, ओनली इन 30 मिनट्स। नंबर 8, शिव स्मारक मुंबई। दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैच्यू की तरह ही अब मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज का भी स्टैच्यू बनाया जा रहा है, जो कि अरब सागर में बन रहा है। इस स्टैच्यू की लंबाई होगी 212 मीटर। पहले इसे 192 मीटर का बनाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही चीन ने लॉन्च किया स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, जिसकी लंबाई कुल 208 मीटर है, तो भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना इसे चीन के स्टैच्यू से ज्यादा बड़ा बनाया जाए। ये प्रोजेक्ट 1,30,000 स्क्वायर मीटर में फैला है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्टैच्यू पे काम शुरू हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट को 2021 तक फिनिश कर दिया जाएगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सरकार ने 3,800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये एक शानदार प्रोजेक्ट है और उम्मीद की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट के दम पर मुंबई में टूरिस्टों की संख्या बढ़ेगी। नंबर 9, चंद्रोदय मंदिर। दोस्तों चंद्रोदय मंदिर जो कि वृंदावन में बन रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर की हाइट 213 मीटर होगी और ये न सिर्फ सबसे ऊंचा मंदिर बनने वाला है बल्कि सबसे महंगा भी। इस मंदिर को बनाने में 3,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस मंदिर में कुल 70 फ्लोर्स होंगे और इसको बनाने का जिम्मा इस्कॉन बैंगलोर को दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस मंदिर को 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। 2014 में मंदिर की आधारशिला स्थापित की गई थी। नंबर 10, जोजिला टनल।
दोस्तों कश्मीर घाटी को लद्दाख क्षेत्र से हर मौसम में जोड़ने वाली जोजिला सुरंग परियोजना की पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी है। 6,809 करोड़ रुपए की लागत वाला ये प्रोजेक्ट 7 सालों में पूरा कर दिया जाएगा। इससे श्रीनगर और लेह की दूरी में फिलहाल 3.5 घंटे का समय लगता है, जो घटकर महज 15 मिनट का हो जाएगा। 14.2 किलोमीटर लंबे इस सुरंग के निर्माण से लेह, कारगिल और श्रीनगर के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी बनी रहेगी। इस सुरंग पर काम 2026 में पूरा होने की संभावना है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक जोजिला टनल एशिया की सबसे लंबी 2 रास्तों की टनल होगी। ये सुरंग मौजूदा हाईवे के नीचे 400 मीटर दूरी तक गुजरेगी। खासतौर पर ये सेना के लिए खासी महत्वपूर्ण होगी, जिससे सर्दी के मौसम में कारगिल पोस्ट तक सामान पहुंचाने में समस्या आते थे। अब हर मौसम में सीमा चौकियों तक सामग्री पहुंचाई जा सकेगी। रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए ये एक बड़ी बढ़त होगी। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक को गर्व होगा कि केंद्र और राज्य सरकार इतनी तेजी से विकास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि निवेश की गई धनराशि स्थानीय परिवारों के पास जाएगी, क्योंकि इन परियोजनाओं के जरिए रोजगार पैदा होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारे देश के इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकर? कमेंट कीजिए और साथ ही ये भी बताइए कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको सबसे ज्यादा जबरदस्त लगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आते होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत ही कमाल किस्म की वीडियो थी और जितने भी प्रोजेक्ट्स थे मुझे वो सारे प्रोजेक्ट्स बहुत कमाल लगे। ख़ासकर उसमें बुलेट ट्रेन, ई हाईवे और जो वो कैप्सूल था वो जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो बहुत ही कमाल था। रही बात कॉरिडोर की, कॉरिडोर में भी मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा इनको बेनिफिट होगा, क्योंकि जब आप एक जगह से दूसरी जगह चीज़ लेकर जाते हैं तो उसमें मेन चीज़ होती है टाइम की, और जो टाइम अगर आपका बच रहा हो वही मेन आपके लिए चीज़ है, वही आपकी बेनिफिट है। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने टाइम को बचाने के लिए ये इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई बुलेट ट्रेन बना रहे हैं और ई हाईवे बना रहे हैं। बसेस इतनी कमाल है, और वो जो कैप्सूल वाला है वो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत, उससे भी ज़्यादा, ई हाईवे से भी ज़्यादा कमाल लगा। बुलेट ट्रेन वगैरह तो जापान में ऑलरेडी पहले था, हमने काफ़ी सुना भी हुआ है, लेकिन ये ई हाईवे जो है ये हमारे जैसे देशों में, जिस तरह की इंडिया है, और यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो। तो मुझे सारे प्रोजेक्ट्स इनके बहुत ही कमाल के लगे हैं, और इन फ्यूचर मैं समझता हूँ 8 से ठीक 8-10 साल बाद इंडिया वाकई विज़िट करने वाला कंट्री होगा, क्योंकि जितना टूरिज़म के लिए ये काम करें, ये ना सिर्फ इनके अपने मुल्क के लिए बल्कि टूरिज़म, इन चीज़ों को देखने के लिए भी बहुत आते हैं लोग, टूरिस्ट आते हैं, और ये इन चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है उन्हीं की कंट्री को। तो हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं इंडिया के साथ, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर, बाय बाय।